हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंग्लिश टीजीटी की प्रैक्टिस करने चल रहे हैं और जिसमें विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी प्रैक्टिस क्लास। तो हमारा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चंस है विलियम शेक्सपियर्स बॉर्न इन ईयर। आपको बताना है, वैसे हमने आंसर भी साथ में ही रखा है, आंसर नंबर ए लिखा भी गया है क्योंकि हमारा फोकस केवल प्रैक्टिस पे ही रहेगा। इससे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर पर फोकस करेंगे। तो आंसर नंबर ए 23 अप्रैल 1564, ठीक है, ए आंसर करेक्ट, आंसर राइट भी किया है। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, हाउ मेनी प्लेज डिड विलियम शेक्सपियर राइट। तो आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर ने टोटल 37 प्ले राइट किए। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, 37। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी एक्ट्स आर इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले। विलियम शेक्सपियर के प्ले में कितने एक्ट्स होते हैं? तो आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर के प्ले में टोटल 5 एक्ट्स होते हैं। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, द टेम्पेस्ट इज़ द लास्ट प्ले रिटन बाई। जानते हैं आप शेक्सपियर के द्वारा राइट किया गया है। आसान क्वेश्चन है बट आपको प्रैक्टिस कर लेना है जिससे कि सारी प्रॉब्लम, सारे कन्फ्यूजन दूर रहें। व्हाट वाज द नेम ऑफ, एक मिनट दोस्तों, चलिए देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ लंदन थिएटर्स दैट शेक्सपियर इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विथ। तो आपको बताना है लंदन थिएटर में जिसका संबंध विलियम शेक्सपियर से था उसका नाम क्या था, ठीक है। तो आप जानते हैं उसका नाम क्या था दोस्तों, उसका नाम था ग्लोब थिएटर। आपको पता है ग्लोब थिएटर ना। तो चलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ग्लोब थिएटर नाम था, ठीक है। ग्लोब थिएटर की स्थापना विलियम शेक्सपियर ने कब की थी? 1599 में ग्लोब थिएटर बना था, बिल्ड हुआ था और 1613 में उसमें आग लग गया था। इसको भी जानते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, बाय विच ईयर इज इट थॉट दैट विलियम शेक्सपियर प्ले वेयर बीइंग रेगुलरली परफॉर्म इन द लंदन। पूछा जा रहा है किस वर्ष से विलियम शेक्सपियर के प्लेज लंदन के थिएटर में परफॉर्म होने लगे थे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 1592। 1592 से विलियम शेक्सपियर के प्लेज लंदन के थिएटर में चलने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। याद रखेंगे 1592। Who said that William Shakespeare in his comedy has only heroines and no heroes? Only heroines and no heroes. बड़ा इंपॉर्टेंट कोटेशन बनता है दोस्तों। तो किसने कहा इसको? जॉन रस्किन ने कहा था, जॉन रस्किन। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। जॉन रस्किन ने कहा विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडी हैव ओनली हीरोइंस नॉट हीरोज। 8 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द शेक्सपियर शॉर्टेस्ट प्ले। शेक्सपियर का सबसे छोटा वाला प्ले कौन सा था? तो सबसे शॉर्टेस्ट प्ले था दोस्तों द कॉमेडी ऑफ एरर, शॉर्टेस्ट था। और दोस्तों सबसे लॉन्गेस्ट वाला कौन सा था? हैमलेट था। हैमलेट लॉन्गेस्ट था, शॉर्टेड कॉमेडी ऑफ एरर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ग्लोब थिएटर बर्न डाउन इन। पूछा जा रहा है ग्लोब थिएटर कब जला। तो भी हमने बताया ग्लोब थिएटर 1613 में जल गया था और उस दौरान उसमें हेनरी 8 प्ले खेला जा रहा था। इसको भी याद रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन, कस्ट बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। 2 लाइन्स दिया गया, कस्ट बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। दिस फ्रेज अपीयर्स ऑन शेक्सपियर। यह फ्रेज कहाँ मिलता है शेक्सपियर से रिलेटेड? कहा जा रहा है उनको कट्स मिले जो हमारी हड्डियों को मूव हटा देंगे। मिस कब्र स्टोन, ग्रेव स्टोन पे लाइन लिखा गया है, ग्रेव स्टोन पे है ना, ग्रेव स्टोन पे, ठीक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हु इज़ किंग ऑफ ब्रिटेन कंट्री। ब्रिटेन कंट्री का राजा कौन था?
तो कौन है बताएंगे आप? तो लियर, किंग लियर ब्रिटेन के राजा थे। विच वन ऑफ द लियर्स डॉटर्स आर सेंट इनटू एग्जाइल? लियर्स की कौन सी बेटी, किंग लियर की कौन सी बेटी एग्जाइल कर दी गई थी, मतलब देश निकाला कर दिया गया था? तो कॉर्डेलिया, लियर की सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया को किंग लियर ने एग्जाइल कर दिया था, अपने राज्य से निकाल दिया था। जबकि किंग लियर की सबसे मतलब लॉयल बेटी कॉर्डेलिया ही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द लियर्स काउंसलर्स रिप्रिमेंड द किंग्स फॉर एग्जाइलिंग हिज डॉटर? देखिए, किंग लियर के कौन से काउंसलर ने, कौन से सेनापति ने किंग लियर के द्वारा अपनी बेटी को एग्जाइल करने पे, कौन सी बेटी? कॉर्डेलिया को एग्जाइल करने पर किस काउंसलर ने फटकार लगाई थी, समझाया था और अपोज किया था? तो आंसर बन जाएगा आपका, कौन सा आंसर बन जाएगा बताइए? कौन सा काउंसलर था? काउंसलर केंट था, याद रखेंगे, केंट। बाद में इसको भी निकाल दिए थे। हु इज़ द ग्लॉसेस्टर बास्टर्ड सन? ग्लॉसेस्टर का बास्टर्ड सन कौन था? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, एडमंड, जो कि बास्टर्ड सन था, और लेजिटिमेट सन एडगर था। ठीक है, तो ये बास्टर्ड वाला डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। When Lear tells Regan that Gondril has wronged him, what does Regan advise him to do? क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? When Lear tells Regan, जब लियर, किंग लियर ने रेगन से कहा, रेगन को बताया कि गोंड्रिल ने उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, तो व्हाट डज रेगन एडवाइस? तो रेगन ने किंग लियर को, मीन्स अपने पिता को, क्या एडवाइस दिया? तो दोस्तों उसने एडवाइस दिया कि गो टू, देखिए थोड़ा मिसस्पेल्ड हो गया है, गो टू रेगन्स, क्या कहा था? गो टू, यहाँ देखिए कट गया, गो टू रेगन्स आस्क हर फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस है दोस्तों, यहाँ कट कर दीजिए। तो उसने कहा था, किसने कहा था? गोंड्रिल ने कहा था, एक मिनट, रेगन ने कहा गो टू गोंड्रिल एंड फॉरगिव, आस्क टू फॉरगिव हिम, मतलब उसके पास जाइए और उससे क्षमा मांग लीजिए। ठीक है, एक बार फिर से सुन लेंगे क्वेश्चन को कि जब किंग लियर, व्हेन किंग लियर टेल्स रेगन्स दैट गोंड्रिल हैज़ रॉन्ग हिम, लियर ने जब रेगन से कहा कि गोंड्रिल ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया है, तो रेगन कहती है पिताजी उसके पास जाइए और उससे माफ़ी मांग लीजिए। ठीक है, गो टू गोंड्रिल एंड आस्क हर फॉरगिवनेस। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मिसस्पेल्ड हो गया है इसलिए प्रॉब्लम हो गई। 16 नंबर क्वेश्चन, whom does King Lear meet living in a little hovels on the heath? छोटे से होवल में किंग लियर किससे मिलने गए? तो किंग लियर एडगर से मिलने गए थे। ठीक है, किससे मिलते हैं ये बताना आपको, एडगर से मिलते हैं, जो कि डिस्गाइज में था, भेष बदल के वहाँ था। कहाँ पर था? होवेल में। आगे बढ़ते हैं। हाउ इज़ ग्लॉसेस्टर पनिश्ड फॉर हिज ट्रीजन? ग्लॉसेस्टर कैसे मतलब देशद्रोह के लिए कैसे पनिश किया जाता है? तो ही इज़ ब्लाइंडेड, उसको अंधा कर दिया गया जाता है, उसको अंधा कर दिया जाता है। किसको? ग्लॉसेस्टर को। ठीक है, किस जुर्म में? देशद्रोह के इल्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ लीडिंग द आर्मीज दैट लैंड्स एट डोवर? जो आर्मी डोवर नामक स्थान पर लैंड की, उसकी लीडिंग कौन कर रहा था दोस्तों? तो इसका आंसर बन जाएगा कॉर्डेलिया कर रही थी। ठीक है, कॉर्डेलिया कर रही थी। 19 नंबर, टू होम आर बोथ गोंड्रिल एंड रेगन अट्रैक्टेड? गोंड्रिल और रेगन दोनों बहनें किसके प्रति अट्रैक्ट हुए? तो आपका ऑप्शन एडमंड के प्रति अट्रैक्ट हो गई थी। और एडमंड कैसा बेटा था? एडमंड जो कि एक बास्टर्ड सन था। क्या था? बास्टर्ड वाला सन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What happens to Lear and Cordelia during the battles? बैटल के दौरान लियर और
कॉर्डेलिया के साथ क्या होता है, कौन सी घटना घटती है? तो वहाँ पर होता क्या है दोस्तों, एडमंड टेक्स देम कैप्टिव, एडमंड दोनों को कैप्टिव कर लेता है, मीन्स बंदी बना लेता है। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एडगर फाइट्स अ ड्यूल विथ, एडगर की फाइट किसके साथ होती है? एडगर की फाइट जो है फाइट एडमंड के साथ होती है, ठीक है, एडमंड के साथ होती है। व्हाट हैपेंस टू कॉर्डेलिया, कॉर्डेलिया के साथ क्या होता है? तो बताएंगे आप, कॉर्डेलिया के साथ क्या होता है? शी इज़ हैंग्ड इन प्रिजन, उसको जेल में ही हैंग कर दिया गया था, फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। व्हाट हैपेन टू लियर एट द एंड ऑफ द प्ले, और अंत में जब किंग लियर अपनी छोटी बेटी कॉर्डेलिया के बारे में सुनता है तो उसके साथ क्या होता है? बताएंगे आप क्या होता है? He dies while weeping over Cordelia's body, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किंग लियर लास्ट में क्या करता है? कॉर्डेलिया को जब फांसी दे दिया जाता है तो उसकी डेड बॉडी पर रोते रोते किंग लियर मर जाता है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर, इन व्हाट सिटी डज अ मिडसमर नाइट ड्रीम्स टेक प्लेस। चलिए दूसरे प्ले से रिलेटेड अब क्वेश्चन है, इन व्हाट सिटी डज अ मिडसमर नाइट ड्रीम टेक प्लेस, किस शहर में मिडसमर नाइट ड्रीम की सेटिंग रखी गई है? तो एथेंस में, सेटिंग कहाँ पर है? एथेंस की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेयर डज अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम बिगिंस, मिडसमर नाइट्स ड्रीम का प्ले जो है कहाँ पर स्टार्ट होता है? तो इसका आंसर बन जाएगा आपका बी, ड्यूक थेसियस के पैलेस में। ड्यूक जो कि राजा था, ड्यूक थेसियस के पैलेस से कहानी की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग डज थेसियस हैव अंटिल ही इज़ मैरिड टू हिज फियांसी एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, प्ले के स्टार्टिंग में कहा जाता है कितने दिन बाद ड्यूक थेसियस की शादी होने वाली थी, किससे? उनकी फियांसी से। फियांसी कौन है? अभी उसका भी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। फियांसी का नाम क्या था? तब तक आप सोचिए। 4 दिन बाद उनकी शादी होने वाली थी, ठीक है, 4 दिन बाद उनकी शादी होने वाली थी। व्हाट डज थेसियस टेल्स फिलोस्ट्रेट टू टेल द पीपल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, प्ले की स्टार्टिंग में ड्यूक थेसियस लोगों से क्या सेलिब्रेट करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो आंसर बन जाएगा, प्ले की स्टार्टिंग में ड्यूक थेसियस कहता है टू सेलिब्रेट हिज वेडिंग, उसकी शादी को सेलिब्रेट किया जाए, ठीक है, शादी को सेलिब्रेट किया जाए। हाउ आर हर्मिया एंड यूजियस रिलेटेड, हर्मिया और यूजियस का संबंध क्या था? तो हर्मिया यूजियस का संबंध था, यूजियस इज़ हर्मियास फ्रेंड, यूजियस जो है प्ले में हर्मिया का पिता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड थेसियस मीट हिज फ्यूचर ब्राइड, ड्यूक थेसियस जो है, किंग थेसियस है, अपनी फ्यूचर ब्राइड से कैसे मिला? इन द वार, तो आंसर मिल जाएगा कि थेसियस अपनी वाइफ से, होने वाली वाइफ से युद्ध में मिला था, ठीक है, युद्ध में मिला था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थेसियस फियांसी इज फ्रॉम, अब पूछा जा रहा है थेसियस की फियांसी, फियांसी मीन्स मंगेतर होता है, वाइफ है ना, तो उसकी पत्नी, नई नवेली पत्नी जो कि अभी शादी नहीं हुई, शादी के पहले हम फियांसी बोलते हैं, तो फियांसी कहाँ से थी? अब आपका आंसर है अमेजन, वो अभी अमेजन की रानी थी, क्वीन ऑफ अमेजन कहा जाता था उसको, अमेजन की रानी थी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द थेसियस फ्यूचर ब्राइड, अब देखो क्वेश्चन मिल रहा है, अभी थेसियस की वाइफ की चर्चा हो रही थी, उसका नाम पूछा जा रहा है, थेसियस फ्यूचर ब्राइड का नेम क्या है? तो थेसियस के फ्यूचर ब्राइड का नेम हिप्पोलिटा थी, क्या थी? हिप्पोलिटा, अमेजन की रानी हिप्पोलिटा, ठीक है। हु इज़ ग्लॉसेस्टर्स इलेजिटिमेट सन, ग्लॉसेस्टर के इलेजिटिमेट मतलब अवैध बास्टर्ड सन कौन सा था, कौन है? तो बास्टर्ड सन एडमंड, एडमंड इलेजिटिमेट सन एडमंड।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 35 इस सीरीज में हम यहाँ इस वीडियो में 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। इन द फर्स्ट सीन एन अटेंडेंट इज कैरिंग अ स्मॉल क्राउन मींट फॉर whom। चलिए तो बताना है आपको। इन द फर्स्ट सीन एन अटेंडेंट इज कैरिंग ए स्मॉल क्राउन मींट फॉर whom। दोस्तों देखिए क्वेश्चन किंग लियर का आ गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है सबसे पहले वाले सीन में एक अटेंडेंट जो है कि क्राउन ली हुई छोटी सी, किसके लिए? तो कॉर्डेलिया के लिए वो क्राउन था, कॉर्डेलिया के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन किंग लियर अनाउंसेस दैट ही इज रिटायरिंग व्हाट डज ही वांट टू डू विथ हिज लैंड। बताना है जब किंग लियर अपने रिटायरमेंट का अनाउंस करता है तो अपनी ज़मीन जायदाद के बारे में क्या सोचता है, क्या करना चाहता था। इसका आंसर बन जाएगा सीधा साधा आंसर दोस्तों। तो दोस्तों इस यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? देखिए इसमें क्या है, चूज वन ऑफ हिज डॉटर्स टू बी क्वीन। ये तो रॉन्ग है, किसी एक डॉटर को चुन करके रानी बनाना चाहता था। डिवाइडेड देम इक्वली अमंग हिज डॉटर, अपने सभी डॉटरों में बांटना चाहता था। गिव्स देम इक्वली टू सन इन लॉ। तो देखिए वो चाहता था कि जो बेटी उस किंग लियर से ज़्यादा प्यार करती है करेगी उसको वो ज़्यादा देगा, है ना। तो वो सोच रहा था तीनों बेटियां उसे इक्वल प्यार करेंगी, तीनों को बराबर दे दूंगा। तो होता क्या है, दो बेटियों में अपने राज्य को बांट देता है, दो बेटियों में बांट देता, तीसरी को हटा देता है वहाँ से, है ना। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर तो अभी नहीं मिल रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं डी वाले पे, और डी ऑप्शन दिया है रिवार्ड हिज यंगेस्ट डॉटर विथ द लैंड्स। देखिए ये भी गलत है, तो चलिए थोड़ी जान दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर चारों ही अप्रोप्रिएट है। बी पे निशान लगाया गया है बट बी वाला भी पूर्ण रूप से करेक्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाले हैं। चलिए 35 नंबर, व्हेन कॉर्डेलिया रिफ्यूजेस टू प्रोफेस हर अनडाइंग लव फॉर हर फादर्स द किंग व्हाट डज द फादर डिड। जब कॉर्डेलिया ने अपने पिता की अनडाइंग लव मतलब चापलूसी वाले प्यार से इनकार करती है तो उसके पिताजी क्या करते हैं, बताना है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, हर फादर डिसओन्स हर, उसके पिताजी उसको डिसओन्स करते मतलब बेदखल कर देते हैं, एग्जाइल करते हैं, अपनी संपत्ति से उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the name of the person who stand off with Cordelia when her father disinherits her? उस पर्सन का नाम बताना है कि जिस समय कॉर्डेलिया को किंग लियर हटा रहे थे, भगा रहे थे, अपने जायदाद से डिसइनहेरिट कर रहे थे, तो कौन सा पर्सन उसके साथ खड़ा हुआ था समर्थन में? तो किंग लियर का काउंसलर केंट था। केंट कह रहा था, केंट का कहना था कि जो कॉर्डेलिया है यही आपकी बेटी सही है, बाकी दोनों लोग आपको धोखा देने वाले हैं। ठीक, लेकिन राजा मानता नहीं केंट की बात को और किंग केंट को भी निकाल देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हु मैरिड कॉर्डेलियास इवन दो शी डजंट हैव अ डॉरी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ तक कि कहा जा रहा है कॉर्डेलिया से कौन शादी करता है जबकि उसके पास डोरी दहेज के लिए कुछ भी नहीं था। तो किंग ऑफ फ्रांस उससे शादी करता है लास्ट में, और लॉर्ड ऑफ बरगंडी भी शादी करने आया था, लेकिन जब यह सुनता है कि इसके पास कुछ नहीं है, दहेज में कुछ नहीं मिलेगा, तो यह वापस भाग जाता है। ठीक है, तो किंग ऑफ फ्रांस शादी करता है। The costumes worn by Shakespeare's fools were fairly standardized at the Globe Theatre. आंसर क्या है? कॉस्ट्यूम जो शेक्सपियरियन फूल्स के द्वारा पहने जाते थे फेयरली स्टैंडर्डाइज एट, तो स्टैंडर्ड होते थे कहाँ पर? ग्लोब थिएटर में, ऐसी बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं। मर्क्यूसो इज़ अ फूल इन ऑफ शेक्सपियर प्ले। आपको बताना है शेक्सपियर के कौन से प्ले में मर्क्यूसो फूल के रूप में आता है। तो आई होप आप आंसर जान रहे हैं।
तो आपका ऑप्शन है रोमियो एंड जूलियट, ठीक है। रोमियो एंड जूलियट में मर्क्यूशियो नाम का करेक्टर मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन, फॉलस्टाफ इज अ फूल, एक ये काट देंगे, इज अ फूल इन ऑफ शेक्सपियर्स, किस में है फॉलस्टाफ फूल के रूप में? हेनरी फोर्थ में है। देखिए दोस्तों, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2 में मिलता है, ठीक है। और कहाँ मिलता है फॉलस्टाफ? एक और मिलता है मेरी वाइफ विंडसर में, मेरी वाइफ विंडसर, इसमें भी मिलता है, ठीक है। तो फॉलस्टाफ फूल की तरह है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द शेक्सपियर प्ले दिस फेमस लाइन्स टेकन, शेक्सपियर के किस प्ले में से यह लाइन लिया गया है? डिड माई हार्ट लव टिल नाउ फॉर वी आर इट्स साइड, फॉर आई नेवर सा अ ट्रू ब्यूटी अनटिल दिस नाइट। देखिए, तो यह कोटेशन मिल जाता है आपको रोमियो एंड जूलियट में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ द शेक्सपियर अकॉर्डिंग टू T.S. Eliot इज आर्टिस्टिक फेलियर, आर्टिस्टिक फेलियर कौन सा है? तो सब जानते हैं T.S. Eliot के अकॉर्डिंग हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 43 सर जॉन फॉलस्टाफ इज वन ऑफ द शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट कॉमिक फिगर, शेक्सपियर के ग्रेटेस्ट कॉमिक फिगर्स में शेक्सपियर के फॉलस्टाफ नाम के करेक्टर की काउंटिंग की जाती है। और किस में मिलता है फॉलस्टाफ? फॉलस्टाफ 3 प्लेज में मिलता है। हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2 और मेरी वाइफ विंडसर, ठीक है, मेरी वाइफ विंडसर, ठीक है। तो जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं। इसाबेला इज अ करेक्टर इन, इसाबेला नाम की करेक्टर शेक्सपियर के किस प्ले में मिलती है? तो मेजर फॉर मेजर में इसाबेला नाम की करेक्टर मिलती है दोस्तों, मेजर फॉर मेजर, याद रखेंगे। Who said that Shakespeare in his comedy has only heroines and no heroes? देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पता है इसका आंसर। जॉन रस्किन ने कहा था शेक्सपियर की कॉमेडी में केवल हीरोइंस होती हैं, हीरो नहीं होते। द फेमस ग्लोब थिएटर्स कंपोजर वाज, ग्लोब थिएटर के कंपोजर कौन थे? तो इसका आंसर बन जाएगा यहाँ पर रॉबर्ट जॉनसन। फेमस ग्लोब थिएटर कंपोजर वाज रॉबर्ट जॉनसन, जो कि 1582 से 1633 तक उनका लाइफ स्पैन रहा। रॉबर्ट जॉनसन composed full fathom 5 and where the bees sucks written for play। इसका आंसर आपको बताना है, न्यू क्वेश्चन है। देखिए, आंसर नंबर ए इसमें करेक्ट है, टेम्पेस्ट में फुल फैदम 5, इससे देखकर आप जान जाएंगे यह कोटेशन जो है रॉबर्ट जॉनसन कंपोज करते हैं। एंड वेयर द बी सक्स रिटन फॉर द प्ले टेम्पेस्ट में के लिए लिखा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, फ्लैग इन ग्लोब थिएटर्स एडवर्टाइज द टाइप्स ऑफ हिस्ट्री प्ले परफॉर्म्ड। अब बताना है आपको, आस्किंग किया जा रहा है दोस्तों, कौन सा फ्लैग ग्लोब थिएटर में हिस्ट्री प्ले को एडवर्टाइज करता था? तो इसका तो ऑप्शन है दोस्तों रेड फ्लैग, ठीक है। रेड फ्लैग हिस्ट्री को डिनोट करता था, रेड हिस्ट्री को, और वाइट जो थी वाइट कॉमेडी को डिनोट करती थी दोस्तों, और ट्रेजेडी के लिए ब्लैक, ट्रेजेडी के लिए ब्लैक, कॉमेडी के लिए वाइट, और हिस्ट्री के लिए आप जान ही रहे हैं रेड, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। 49 नंबर, फ्लैग इन ग्लोब थिएटर एडवर्टाइज ऑफ द टाइप्स ऑफ कॉमेडी प्ले परफॉर्म। अब कॉमेडी के लिए कौन सा कलर, किस कलर का फ्लैग होता था दोस्तों? होता क्या था कि जब ग्लोब थिएटर में अंदर कोई प्ले चल रहा होता था तो बाहर एक फ्लैग लगता था, फ्लैग।
अगर वो फ्लैग आपका यहाँ तो ऑप्शन कॉमेडी के लिए कौन सा, अभी हमने बताया कॉमेडी के लिए सी। अगर अंदर कोई कॉमेडी चल रही है तो फ्लैग वाइट कलर का होता था, ठीक है। अगर कोई हिस्ट्री चलता था तो फ्लैग ब्लैक कलर का होता था। सॉरी, हिस्ट्री जब चलती थी तो फ्लैग क्या होता था, रेड कलर का। और जब ट्रेजेडी चलती थी तो ब्लैक कलर का फ्लैग लगता था। इसी तरीके से ऑडियंस समझ जाते थे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों, 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच फ्लैग इन ग्लोब थिएटर एडवर्टाइज द टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी। वही बात है, हमने बता दिया ट्रेजेडी के लिए कौन सा फ्लैग डिनोट था, ब्लैक, ठीक है। तो याद रखेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। और इसी तरीके से हमने 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बाकी और भी ढेर सारे क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाय।